हे गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ विज्ञान का फर्स्ट पेपर, जिसका टॉपिक है दर्शन। तो स्टार्ट करते हैं। तो दर्शन की व्युत्पत्ति पहले देखेंगे क्या होती है। तो दर्शन की व्युत्पत्ति कैसे हुई है कि दृश्य धातु में ल्युट प्रत्यय लगाने से दर्शन शब्द बना है, और दृश्य का अर्थ क्या होता है, देखना होता है। फिर इसके निरुक्ति की बात करते हैं। तो दृश्यते अनेन इति दर्शनम, मतलब जिसके द्वारा देखा जाए, ज्ञान प्राप्त किया जाए, उसे क्या कहते हैं, दर्शन कहते हैं। फिर इसके बाद में दर्शन का उद्भव देखेंगे, ओरिजिन कैसे हुआ। तो दर्शन के उद्भव का अगर उद्देश्य देखें तो उद्देश्य क्या था। तो दर्शन के उद्भव का उद्देश्य क्या था, सुख की प्राप्ति था और दुख से निवृत्त था। मतलब कि क्या था कि हमें सुख प्राप्त हो और दुख क्या हो, हमारे जीवन से खत्म हो, दुख से हम दूर रहें। और क्या था, सुख की प्राप्ति के लिए शास्त्रों एवं शिल्पों के उपाय बताए गए हैं। मतलब कि जो सुख की प्राप्ति है उसके उपाय कहाँ बताए गए हैं, तो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं और शिल्पों में बताए गए हैं उसमें उपाय, जिसमें सबसे उत्तम उपाय दर्शन शास्त्र है। और इन शास्त्रों में सबसे उत्तम उपाय क्या है, दर्शन शास्त्र को बताया गया है। फिर क्या है कि दर्शन में सभी तत्व एवं शास्त्रों का सार मिलता है। जो दर्शन है उसमें क्या मिलता है हमें, तो जितने भी तत्व हैं और शास्त्र हैं उनका क्या मिलता है, हमें सार मिलता है। फिर दर्शन का विभाजन। तो दर्शन का विभाजन देखेंगे दो प्रकार से है। कैसे, एक तो हो गया हमारा षट दर्शन और दूसरा क्या हो गया हमारा भारतीय दर्शन। फिर भारतीय दर्शन है, अगर उसकी बात करें तो उसमें क्या है कि उसको दो पार्ट में बांटा गया है। किसमें, एक आस्तिक में हो गया, दूसरा नास्तिक में हो गया। आस्तिक में कैसे, आस्तिक में क्या है, 6 दर्शन आ रहे हैं। कौन कौन से, न्याय दर्शन हो गया, वैशेषिक हो गया, सांख्य हो गया, योग हो गया, मीमांसा हो गया, वेदांत हो गया, ये 6 दर्शन इसमें आ गए। और नास्तिक में क्या आ रहा है, तो नास्तिक में 3 दर्शन आ रहे हैं। कौन सा, एक चारवाक दर्शन हो गया, जैन दर्शन हो गया और बौद्ध दर्शन हो गया। बात करते हैं कि ये जो 6 दर्शन हैं इनके प्रवर्तक के, तो इनके प्रवर्तक कौन से थे। तो न्याय दर्शन के कौन से हैं, गौतम हैं। और फिर इसके बाद में वैशेषिक दर्शन के कणाद हैं, सांख्य दर्शन के कपिल हैं, और योग के पतंजलि हैं, और मीमांसा के जैमिनी हैं, और वेदांत के व्यास हैं। आपको इसके जो ट्रिक है याद करने की, वो मेरे शॉर्ट्स वीडियो में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। फिर बात करते हैं, यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन आस्तिक नास्तिक दर्शन में भी आते हैं। मतलब कि जो ये जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन है ये दोनों में आते हैं, आस्तिक में भी आते हैं, नास्तिक में भी आते हैं। लेकिन जो चारवाक दर्शन है वो क्या होता है, पूर्णतया वो क्या है, नास्तिक दर्शन है। षट दर्शन की बात करते हैं, तो षट दर्शन में क्या है, तो उसमें हमारा क्या हो गया, वही हमारा न्याय दर्शन हो गया, वैशेषिक हो गया, सांख्य हो गया, योग हो गया, मीमांसा हो गया और वेदांत हो गया। अब मीमांसा की बात करते हैं, तो मीमांसा जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पूर्व खंड में और दूसरा उत्तर खंड में। पूर्व खंड में हमारा क्या होता है, कर्म आता है, उसको मीमांसा कहते हैं। उत्तर खंड मतलब वो उसमें क्या आता है, हमारा ज्ञान आता है, उसको हम क्या कहते हैं, वेदांत कहते हैं। अब दर्शन, आयुर्वेद पर दर्शन का प्रभाव, तो ये देखेंगे कि कौन कौन से दर्शन हैं और मतलब कि उनका आयुर्वेद पे क्या प्रभाव हुआ, वो कैसे आयुर्वेद से भिन्न हैं, तो ये हम देखेंगे। तो इसमें क्या है कि आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांतों की दार्शनिक पृष्ठभूमि। तो क्या है कि आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत शास्त्रों पर आधारित हैं। जो मतलब आयुर्वेद का जो हमारा आयुर्वेद है उसका मौलिक सिद्धांत किसके ऊपर आधारित है, तो वो शास्त्रों के ऊपर आधारित है, जो कि क्या है, 9 है। कौन कौन से, न्याय दर्शन हो गया, वैशेषिक हो गया, सांख्य हो गया, योग हो गया, वेदांत हो गया, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चारवाक और पूर्व मीमांसा, इस पे आधारित हैं। फिर क्या है, सभी दर्शनों में आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांतों का दर्शन होता है। जो सभी दर्शन है उसके अंदर क्या होता है, आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांतों का दर्शन होता है। अतः आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों की दार्शनिक पृष्ठभूमि का ज्ञान करने के लिए दर्शनों का ज्ञान होना आवश्यक है। मतलब कि तो क्या है हमें कि पहली बात तो सभी दर्शन में आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों का दर्शन होता है, उसको हम देख सकते हैं उसके अंदर। और क्या है कि अगर हमें आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत को जानना है, उसका ज्ञान प्राप्त करना है, तो हमें दर्शनों का ज्ञान होना ज़रूरी होगा, तभी हमें आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत का ज्ञान होगा।
अब बात करते हैं कि आयुर्वेद और वैशेषिक दर्शन, तो ये दोनों मतलब कैसे हैं। तो आयुर्वेद तथा दर्शन दोनों 6 प्रकार के मानते हैं। मतलब आयुर्वेद और मतलब कि क्या है, और मतलब कि दर्शन, ये क्या होते हैं, पदार्थ को कितने मानते हैं, 6 मानते हैं। दोनों आयुर्वेद और दर्शन भी 6 ही मानते हैं पदार्थ को, लेकिन उनके क्रम जो हैं उनमें क्या होता है, अंतर होता है। जैसे आयुर्वेद में बताया गया है कहाँ से चालू है, सामान्य, विशेष, द्रव्य, गुण, कर्म और समवाय। लेकिन वैशेषिक दर्शन में कैसे चालू है, वहाँ पे द्रव्य से चालू है। इसमें क्या है, सामान्य से चालू है आयुर्वेद में हमारे, लेकिन वैशेषिक दर्शन में कहाँ से चालू है, द्रव्य में। जैसे द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, यहाँ से चालू हुआ है। तो ये क्रम हमें याद रखना है, क्योंकि ये पूछ सकता है कि आयुर्वेद का क्रम बताओ या फिर वैशेषिक दर्शन का, या फिर ये ऐसे उठा के दे सकता है किसका है, जैसे ये उठा के दे दिया ऐसे ही 6 किसका है, तो वैशेषिक का है कि आयुर्वेद का है। तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्रम हमको ध्यान रखना है। वैशेषिक ने 2 प्रमाणों को माना है। जो वैशेषिक दर्शन है उसने 2 प्रमाण माने हैं। कौन से, प्रत्यक्ष और अनुमान। फिर है अब बात करें कि आयुर्वेद ने सामान्य को क्यों पहले लिया और वैशेषिक ने पहले द्रव्य को क्यों लिया। तो ये देखते हैं। तो क्या है कि जो आयुर्वेद है क्या है, हमारा चिकित्सा शास्त्र है पहली बात। तो चिकित्सा जब हम किसी चीज़ की करेंगे तो उसमें सामान्य और विशेष सिद्धांत की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, सहायता उससे हम लेते हैं। इसीलिए सामान्य और विशेष को आयुर्वेद ने ऊपर रखा। और वैशेषिक दर्शन की बात करते हैं तो वैशेषिक क्या हुआ, वैशेषिक दर्शन में इसके विशेष पदार्थ के कारण पड़ा। मतलब वैशेषिक है तो इसके अंदर क्या होता है, विशेष पदार्थ होता है, उसके कारण पड़ा, इसीलिए या सामान्य से अलग है, इसीलिए इसमें पदार्थ को पहले लिया गया है, वो द्रव्य को पहले लिया गया है। फिर आयुर्वेद और न्याय दर्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या है, तो इसमें क्या है कि जो पहली बात तो जब चिकित्सा में जब किसी ऐसे मतलब जब हम किसी चीज़ की चिकित्सा कर रहे होते तो उसमें कभी कभी ये होता है कि ऐसी व्याधि हो जाती है, आ जाती है, जिसकी चिकित्सा और चिकित्सा द्वारा मतलब कि जो चिकित्सक होते हैं उनके द्वारा संभव नहीं होती है उस डिजीज़ की। तो क्या करते हैं, तो इसमें जो मतलब कि डॉक्टर्स होते हैं, चिकित्सक होते हैं, 2, 3 या 4 चिकित्सक मिलके आपस में डिस्कस करते हैं, उसका डिफरेंशियल डायग्नोस करते हैं। फिर इसके बाद में एक निर्णय पे पहुंचते हैं कि हाँ मतलब कि मतलब तर्क वितर्क करते हैं, युक्ति लगाते हैं, विचार विमर्श करके एक स्थायी निर्णय पे पहुंचते हैं कि हाँ हमें इस रोग में, इस व्याधि में ये दवा चलानी है, इसके अंदर ये लक्षण मिल रहे हैं तो हमें ये दवा चलानी है। तो यही इसमें लिखा हुआ है। फिर क्या है कि आचार्य चरक ने रोग की परीक्षा के 4 साधन बताए हैं। जो हमारे आचार्य चरक हैं उन्होंने रोग की परीक्षा के 4 साधन बताए हैं। कौन कौन से, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और युक्ति। प्रत्यक्ष मतलब कि हम किसी रोगी को सामने से देख के कि हाँ इसका ये मतलब कि जैसे उसका वर्ड हो गया, चक्षु से देख के कि ये कैसा है, ग्रहण से देख लिए कि अच्छा इसके अंदर ये विकृत गंध आ रही है ऐसा, तो उसके वजह से अनुमान मतलब कि अच्छा अगर जैसे कि वो कोई मतलब कि वो है नहीं कि हाँ मूत्र में चींटियाँ लग रही हैं तो उसका हम मधुमेह का अनुमान लगा लेंगे कि शायद इसको मधुमेह हो गया है। आप्तोपदेश मतलब कि जो हमारे आप्त पुरुष हैं, जो मतलब कि रज और तम से परे हैं, सत्व प्रधान हैं, तो वो जो उपदेश करते हैं वो मतलब हमेशा सत्य होता है। तो जो बता दिए कि इस व्याधि में ऐसा ऐसा होता है तो उसके थ्रू। और फिर क्या होता है, युक्ति मतलब कि हम किसी चीज़ को अगर कर रहे हैं तो उसमें युक्ति लगा के कि अच्छा ये चीज़ है तो इसमें ये दे सकते हैं, तो ये हो गया। फिर इसके बाद में न्याय दर्शन के अनुसार भी रोग परीक्षा 4 साधन, मतलब जो न्याय दर्शन है उसने भी कितने बताए, आयुर्वेद ने भी बताया, हमारे मतलब आयुर्वेद में चरक ने बताए हैं 4, और हमारे न्याय दर्शन है उसने भी 4 ही बताए, 4 साधन। तो क्या है कि इसमें क्या बताया गया है कि उन्होंने युक्ति के स्थान पर उपमान को जगह दी है। मतलब कि लेकिन बस क्या है कि जो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और युक्ति था चरक में, लेकिन क्या कर दिया गया है कि उन्होंने युक्ति की जगह पे क्या कर दिया है, उपमान को ले लिया है। तो देखते हैं क्या है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश और उपमान, युक्ति को इन्होंने नहीं लिया, युक्ति की जगह पे उपमान को जगह दे दी है। फिर आयुर्वेद और सांख्य दर्शन की बात करते हैं तो इन्होंने क्या, इन दोनों में कैसे अंतर है। तो क्या है कि सांख्य दर्शन पंचविध पुरुष तथा आयुर्वेद में चतुर्विशंति
पुरुष का वर्णन मिलता है। मतलब सांख्य दर्शन में कितने जो पंचविंशति पुरुष है उनका वर्णन है, और लेकिन हमारे आयुर्वेद में केवल पुरुष को बताया गया है, चतुर्विंशति पुरुष माना गया है। इसका वर्णन हमारे आयुर्वेद में मिलता है। इसमें पुरुष को जो हमारा सांख्य दर्शन है उसमें बताया गया है पुरुष को 25 तत्व वाला माना गया है, लेकिन आयुर्वेद में क्या माना गया है, पुरुष को 24 तत्व वाला माना गया है। फिर क्या है कि आयुर्वेद तथा दर्शन दोनों वेद की प्रामाणिकता पर आधारित हैं। जो आयुर्वेद है और दर्शन है वो दोनों क्या होते हैं, जो वेद होते हैं उनकी प्रामाणिकता पर आधारित होते हैं। फिर इसके बाद में क्या है कि सत्कार्यवाद। तो सत्कारवाद क्या होता है कि मतलब भाव, मतलब कोई चीज़ का होना। जैसे क्या होता है इसमें कि कोई कार्य किसी कारण के कारण होता है, मतलब कि कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसके पीछे रीज़न होता है, तभी हम वो चीज़ करते हैं। लेकिन उसमें असत्कारवाद में क्या होता है कि कोई भी कार्य बिना किसी कारण के नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी कार्य जो होता है बिना किसी कारण के नहीं होता है। तो सत्कारवाद में क्या हो गया कि कोई कार्य किसी कारण के कारण ही होता है, और इसमें क्या होता है कि कोई भी कार्य बिना किसी कारण के नहीं होता है। फिर इसमें प्रमाण की बात इसमें बताया गया है। प्रमाण, त्रिविध, दुख, त्रिगुण और प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष के 8 बाधक कारण हैं इसके अंदर। मतलब प्रमाण, त्रिविध, दुख, त्रिगुण और ये क्या होते हैं, ये प्रत्यक्ष के 8 बाधक कारण। फिर आयुर्वेद और मीमांसा, इसमें देखते हैं अंतर क्या है। तो जो आयुर्वेद है, मीमांसा मतलब कि पहली बात तो मीमांसा को 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक तो हमारा हो गया पूर्व खंड हो गया मीमांसा, और उत्तरखंड मीमांसा हो गया। जो पूर्व खंड है उसको हम क्या कर्मकांड पर आधारित है, और जो उत्तरखंड है वो किस पे, ज्ञान कांड पे आधारित है। तो कर्मों का ज्ञान आचार रसायन से तथा ज्ञान की प्राप्ति योग से होता है। जो कर्म कांड है हमारा, मतलब पूर्व खंड है, उसमें क्या होता है कि जो कर्म का ज्ञान होता है हमें कैसे होता है, तो आचार रसायन से और ज्ञान की प्राप्ति के योग से होता है। तो पूर्व मीमांसा में क्या है कि इसमें सभी प्रमाणों को अपनाया गया है एक्सेप्ट अनुपलब्धि, मतलब कि इसमें जितने भी प्रमाण हैं सभी को माना गया है, और अनुपलब्धि को छोड़ के बाकी सभी प्रमाणों को माना गया है। पूर्व मीमांसा तथा आयुर्वेद में दैव व्यापाश्रय चिकित्सा, गृह चिकित्सा आदि की समानता है। मतलब जो पूर्व मीमांसा है आयुर्वेद है उन मतलब कि वो दोनों में दैव विपाश्रय हो गया और गृह चिकित्सा, ये सब चिकित्साओं की क्या होती है, समानता होती है, दोनों में समान ही माना है। फिर क्या है उत्तर मीमांसा, या फिर उसको वेदांत दर्शन कहते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, आप्तोपदेश को इसमें श्रेष्ठ माना गया है। जो आप्त पुरुष के उपदेश हैं उनको क्या माना गया है, इसमें श्रेष्ठ माना गया है। एको ब्रह्मा नास्ति, मतलब एक ही ब्रह्म सत्य है। क्या है, मतलब कि ब्रह्म ही क्या माना गया है, इसमें सत्य है। तो एक ही ब्रह्म क्या है, सत्य है। फिर आयुर्वेद और जैन दर्शन की बात करें तो इसमें कैसे माना गया है अलग अलग। तो इसमें क्या है कि जैन दर्शन के प्रवर्तक महावीर जैन हैं। यह प्रत्यक्ष अनुमान तथा आप्तोपदेश प्रमाणों को स्वीकृत देते हैं। मतलब कि क्या होता है कि जो जैन दर्शन है उसके प्रवर्तक कौन है, तो महावीर जैन है, और ये क्या होता है प्रत्यक्ष अनुमान और आप्तोपदेश प्रमाणों को इन्होंने क्या माना है, स्वीकारा है। और आत्मा, परमात्मा, सदाचार, कर्म, कर्म फल आदि आयुर्वेद तथा जैन दर्शन या फिर जैन धर्म में समान है। मतलब कि आयुर्वेद में भी आत्मा, परमात्मा, सदाचार, कर्म और कर्म फल ये सारी चीज़ें मानी हैं, और जैन दर्शन ने भी ये सारी चीज़ें मानी हैं। तो ये दोनों में समान है। फिर आयुर्वेद और बौद्ध दर्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि तो जो बौद्ध दर्शन में है उसमें क्या है, मुख्य रूप से दुख की निवृत्ति के बात बताई गई है, उपाय बताए गए हैं बौद्ध दर्शन में कि दुख से हम कैसे छुटकारा पाएंगे। तथा जगत की संरचना शून्य से बताई गई है, और जो जगत की संरचना है, जगत जो बना है वो किससे बना है, शून्य से बना है। बौद्ध दर्शन 2 प्रमाणों को मानता है। जो बौद्ध दर्शन है 2 प्रमाणों को मानता है, किसको, एक प्रत्यक्ष को, अनुमान को, और पुनर्जन्म, कर्मफल आदि इन सब चीज़ों को बौद्ध दर्शन नहीं मानता है, लेकिन आयुर्वेद हमारा क्या करता है, मानता है। फिर आयुर्वेद और चार्वाक दर्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि पहली बात तो जो चार्वाक हैं उसके प्रवर्तक कौन है, तो चार्वाक ही हैं, आचार्य चार्वाक। इसी कारण इस दर्शन का नाम चार्वाक दर्शन पड़ा है। यह पूरे क्या थे, नास्तिक थे, तो इसीलिए इनको प्रथम स्थान दिया गया है नास्तिक श्रेणी में।
फिर यह केवल एक प्रमाण को मानते हैं जो कि है प्रत्यक्ष को। ये केवल प्रत्यक्ष को ही मानते हैं कि जो हमें अपने आँखों से दिखाई दे रहा है बस उसी को मानते हैं, और चीज़ें ये नहीं मानते हैं। चार वाक, चार वाक का अगर देखा जाए तो चार से क्या होता है, चर से हमारा चरना, और वाक से हमारा मतलब घुमक्कड़। मतलब ये क्या थे कि हमेशा घूमते फिरते थे, खाते रहते थे, मतलब इधर उधर। वो मतलब कि इनका माना जाता है कि ये रात में निकलते थे। तो चार वाक से क्या हो गया हमारा, चर से क्या हो गया हमारा चरना, और वाक से क्या हो गया हमारा घुमक्कड़, इसीलिए इनका नाम पड़ गया क्या, चार वाक। तो अब हम पढ़ेंगे दर्शन के बारे में, जो कि अगले वीडियो में है। तब तक के लिए थैंक यू।